हेलो फ्रेंड्स, आज हम रीजनिंग पढ़ेंगे और रीजनिंग में आज का हमारा जो टॉपिक है वो अल्फ़ाबेट्स होगा, यानी वर्णमाला। इस चैप्टर से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चंस को आसानी से ट्रिक यूज़ करके कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो आज हम सीखेंगे, जिससे इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने में बहुत ही कम समय लगेगा दोस्तों, जिससे हम समय को बचा पाएंगे और वही जो टाइम है हम एग्जाम्स में किसी और सब्जेक्ट को दे पाएंगे। क्योंकि रीजनिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको यदि हम ट्रिक्स के साथ सॉल्व करने की प्रैक्टिस कर लें तो हम रीजनिंग में काफ़ी समय बचा सकते हैं और साथ ही साथ रीजनिंग में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग एक हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें अच्छी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, तभी आप इसके क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहले हम अल्फ़ाबेट देखते हैं। जो अल्फ़ाबेट होते हैं वो टोटल कितने होते हैं? 26। तो ये जो अल्फ़ाबेट है उनमें क्या क्या होता है? उनमें वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट होते हैं, जिनमें जो वॉवेल है वो 5 होते हैं और जो कॉन्सोनेंट्स हैं वो 21 होते हैं। और इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जैसे कि 5 लेटर दे देगा जिनमें 4 वॉवेल होंगे और एक कॉन्सोनेंट। जैसे कि एग्जाम्पल देख लीजिए दोस्तों, आई ई टी यू ए, इनमें से कौन सा डिफरेंट है? तो दोस्तों इसमें आई ई यू ए ये जो है वॉवेल है और इसमें डिफरेंट क्या है? टी, ये जो है कॉन्सोनेंट है। और इसी तरीके की दूसरे एग्जाम्पल की बात करें कि किस तरीके का क्वेश्चन आता है, तो फॉर एग्जाम्पल BZLUR, दोस्तों इसमें कौन सा भिन्न है? B जो है Z है, L है और ये R जो है ये कॉन्सोनेंट है और जो ये U है ये वॉवेल है। तो दोस्तों इसी तरीके से वॉवेल और कॉन्सोनेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब दोस्तों वॉवेल और कॉन्सोनेंट की बात करें तो अगर हम ये वॉवेल AEIOU जो है इनको याद कर ले तो हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। जो अभी हमने एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। अब हम अल्फ़ाबेट्स की न्यूमेरिकल वैल्यू को देखेंगे। इस टॉपिक से बात करें तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो होते हैं इसी ट्रिक से हम सॉल्व कर पाएंगे। ये जो ट्रिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो अब हम सीखेंगे कि इनको याद कैसे करें। तो सबसे पहले हम इजोटी का कॉन्सेप्ट सीखेंगे। इसमें जो ये 5 अल्फ़ाबेट्स दिए गए हैं EJOTY, ये जो है 5 के मल्टीपल में आते हैं। ये जो E है ये 5 पे आता है, ये जो J है ये 10 पे आता है, ये O जो है वो 15 पे आता है और जो T है ये 20 पे आता है। इसे हम T20 ऐसे भी याद कर सकते हैं। और ये जो Y है ये 25 पे आता है। अगर केवल हम इजोटी को याद कर लें तो इनके आसपास के जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू हम आसानी से याद कर सकते हैं। दोस्तों जो यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स हैं हमने इन्हें 2 भागों में बांटा है। क्यों? क्योंकि जो हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं उसमें 26 लेटर्स हैं, तो इसमें जो है 13 के हमने 2 पार्ट बनाए हैं। पहले पार्ट में A1 से लेकर के M13 तक आते हैं और वहीं दूसरे पार्ट में N14 से लेकर के Z26 तक आते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हमें M और N की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो आसानी से याद हो जाएगी कि M की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो 13 है और N की जो है 14 है। तो अभी तक हमने इजोटी की हेल्प से और ये 2 पार्ट में डिवाइड करके कुछ की न्यूमेरिकल वैल्यू को याद किया है। बाकी की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है हमें इनकी हेल्प से याद करना होगा। तो दोस्तों हम देखते हैं, A की जो है वो 1 है, B की 2 है, C की 3 है, D की 4 है, E की 5 है। इजोटी से दोस्तों इसे याद करना है। E की 5 है और F की 6 है, G की जो है 7 है। G को कैसे याद करना है दोस्तों? G की 7, ये जो बना है इससे 7 याद करेंगे। और वहीं पर H की जो है 8, इन द मीन्स ये जो H है इसको ऐसे जोड़ देंगे तो ये 8 जैसा बन गया। और I की जो है 9 है और जो J है इसकी
10 है, इजोटी से इसे याद करेंगे, इजोटी। और k की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है दोस्तों वो 11 है, इसे कैसे याद करेंगे? इसमें जो ये 2 लाइंस है इसकी हेल्प से हम 11 को याद करेंगे। l की जो है 12 है, m की और n की तो हमने याद ही कर ली है 2 पार्टों में डिवाइड करके, m की 13 और n की 14, o की जो है 15 है, p की जो है 16 है और q की 17, r की 18, s की 19 और t की इजोटी T20 और U की जो है 21, V की 22, W की 23 और X की 24, Y की 25, इजो T25, ओके, एंड Z की 26। तो इस तरीके से हमें सभी की न्यूमेरिकल वैल्यू को याद कर लेना है, क्योंकि दोस्तों इनकी मदद से जो अल्फाबेट्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो अब हमें इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू तो याद है, लेकिन इसमें जो दूसरी तरह के क्वेश्चन बनते हैं वो है इनवर्स रिलेशन से पूछे जाते हैं। जैसे कि किसी एक अल्फाबेट के साथ दूसरा उसका अपोजिट दे दिया जाएगा और उसी सीरीज में अगले लेटर से पूछ लिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, हमें कुछ लेटर्स के जोड़े दे दिए जाएंगे, जैसे कि E, V, H, S, C, X और K और आगे का पूछ लिया जाएगा। तो दोस्तों K के साथ कौन सा लेटर आएगा ये हमें पता करना है। तो हमें यदि अल्फाबेट्स के अपोजिट्स पता होंगे दोस्तों तो हम इन्हें देखते ही समझ जाएंगे कि E का अपोजिट V होता है, H का S होता है, C का X होता है और K का दोस्तों P होता है। तो इसका जवाब होगा P, इसका आंसर P होगा। तो हमें इसके अपोजिट्स याद कैसे करने हैं? ए का अपोजिट जो है वो जेड है। क्यों दोस्तों? क्योंकि ए जो है फर्स्ट लेटर है और जो जेड है ये जो है अल्फाबेट का लास्ट लेटर है। और जो बी का है अपोजिट वो वाई होगा, सी का एक्स होगा। तो दोस्तों देखते हैं इन्हें हम याद कैसे करें। ए का जो है जेड आज, बी का वाई बाई, सी का एक्स 6, डी का डब्ल्यू ड्यू, ई का वी ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी, एफ का यू फ्यू, जी का टी जीटी रोड, एच का एस हाई स्कूल, आई का आर, जे का क्यू, के का पी, एल का ओ अपोजिट है लो और एम का जो है एन है मन। तो दोस्तों ये जो है लेटर्स हैं इसी तरीके से एक दूसरे के अपोजिट्स लेटर हैं। तो अब हम अल्फाबेट में लेटर्स की पोजीशनिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको कैसे सॉल्व करना है अब हम ये देखेंगे। तो सबसे पहले बात करें कि वो लेटर्स की पोजीशन कैसे पूछेगा। तो कभी वो दाईं साइड से तो कभी वो बाईं साइड से पूछेगा। तो दोस्तों यदि राइट साइड से पूछना है तो हमें जेड की तरफ से बताना है और यदि वो लेफ्ट साइड से पूछे तो हमें ए की साइड से बताना है। तो दोस्तों देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है। यदि पूछा जाए कि दाईं ओर से 10वां लेटर कौन सा है तो हम कैसा पता करेंगे। तो यहाँ पर देखें RHS को हमने 27 पे लिया है और हमसे पूछा गया है कि दाईं ओर से 10वां लेटर कौन सा होगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो है 27 में 10 को माइनस कर देंगे तो इसका जो आंसर है वो 17 आएगा। और जैसा कि हमने याद कर रखा है कि 17 जो है क्यू का होता है, इसका जवाब क्यू होगा। तो दोस्तों दाहिनी ओर से 10वां कौन सा होगा? क्यू। अब दोस्तों जब भी दाहिनी ओर से पूछे तो हमें हमेशा 27 में घटा देना है। तो दोस्तों इस टॉपिक से रिलेटेड ये कुछ ट्रिक्स थी जिनकी मदद से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हम उन्हें इजीली सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों आने वाले वीडियो में हम इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे। धन्यवाद दोस्तों।